अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। वाह वाह वाह, पम 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 पड़ा। बस ठीक है। अच्छा, इस लड़की ने कितना अच्छा गाया है और वो बिल्कुल मरी हुई आवाज, लगता है जैसे ढूंढ दाढ़ियों के हाथ में चला गया। शंकर जयकिशन का काम। साडा क्लासिकल घराना केड़े गाउन लग पे हो उत्ते इंज कबो आपको नहीं कहा, सारों को कहा है, मैं भी सारों में शामिल हूँ। राणा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आप बहुत लोग आ रहे हैं। लो, उस्ताद जी से मैं ना बुड्ढे हो गए हैं, इसलिए इनकी आवाज नहीं निकलती अब। आवाज ही नहीं। आपका क्या हाल है बानो? मैं ठीक हूँ, आप? कितने दिन बाद आई हैं आप? बानो मेरी बात शिगिरदा जिस तुम्हें हाय अल्लाह, पानी पिलाओ उस्ताद जी को। कोई नहीं, हम ठीक हो जाएंगे अभी। तू बकवास बंद कर। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ। नाना बू पे ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਨਵਾਂ। अच्छा, ਅੱਜਕੱਲ ਬੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨਾ। ਚੱਲ ਬਾਨੋ। आज वेखेगा गरूब मेरा क्राउड टीवी ते, आई एम रेडी ते आई एम श्योर वे। ਕੀ ਸਨਾਟੇ ਪਏ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਚ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾ। आई एम रेडी ते आई एम श्योर। ओए ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। उस्ताद जी, अगर मैं ये गाना स्टेडियम में गाऊं तो क्राउड उठेगा ना? क्राउड उठ के दौड़ता है। अपना बाबे ने भी ठुमरी तैयार की थी है। बाबा तो वाकई बड़ा फनकार है। हाँ, बाबा जरा आवाज ला। जैसे 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 जंग दुश्मन सब हार गए, 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 जैसे जैसे वाह 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 वाह। ये है गायकी, ये है सांस की बीमारी। ये है वैसे आप ये ना गाया करें बाबा जी, अब आपकी उम्र, क्योंकि फेफड़े के ऊपर बहुत, आप पहाड़ी शाड़ी गाया करें, एमन गाया करें। अच्छा इन्हें टेंशन कोई नहीं, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, तो ਦੋ ਛਾਪਰ ਬੈਗ ਲਵਾਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਛਾਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਭਾਰ ਦਿੰਦਾ। जी राणा साहब आपकी तरफ आते हैं। जी जनाब, कुछ काम करें, ढंग का इन्हें करवा दें प्लीज। मतलब है कि अब एक ऐसा आइडिया आया है कि इनके दिन रातों रात बदल जाएंगे। मतलब है कि आफ्ताब साहब, मैंने इनको आइडिया दिया है कि www.youtube.com पे एक चैनल बनाते हैं, सुना है बहुत पैसा है। ਕਿਹੜੇ .com ਤੇ? www.youtube.com। क्यों जी, नीचे एक W गरम है मेरा ख्याल। तो मैंने आइडिया दिया है, इनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है जी। वहाँ हम वीडियोस बनाएंगे, वहाँ पे इनके गाने रिकॉर्ड करके चलाएंगे और फिर डॉलर ही डॉलर। कॉन्सर्ट्स होंगे सर, वो भी लाइव दिखाए जाएंगे, साथ ही फेसबुक पे भी हम लाइव जाएंगे। आप देखिए बहुत पैसे आने वाले हैं। नहीं, प्लान क्या है? प्लान ये है सर कि एक होस्ट, वो भी कोई आम नहीं, इंटरनेशनल लेवल बड़ा होस्ट सर। मौसीकी की सेंस है उसे? मौसीकी इज हिज मिडल नेम। पाकिस्तान के चंद सेलिब्रेटेड एंकर्स में से एक हैं वो। क्या नाम क्या है? साहर लोधी। हाय अल्लाह, माय फेवरेट। बानो मुझे भी बहुत पसंद है। आ साहर लोधी वही है ना जिदा बड़ा टिल्ले परोठे वर्गा मुंह है। ओ नहीं नहीं खान साहब, वो तो रऊफ क्लासरा है। ये टिल्ला पराठा क्या होता है? ਢਿੱਲਾ ਪਰਾਠਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ
ढिला हो जाता सौगी सौगी कह पराठा। रहे हैं। सौगी पराठा की ਹੁੰਦਾ जी सौगी पराठा होता है जो सिल्ला सा हो जाता है ना, जो क्रिस्पी नहीं रहता। जैसे गीला रस नहीं होता, जैसे भीगा हुआ बिस्किट नहीं होता। ਇਹ ਲਾਈਟ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਨੰਨਾ ਯਖਨੀ ਚ ਰਸ ਡਬੋ ਖਾਂਦਾ ओए होए, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਯਖਨੀ ਚ ਰਸ ਡਬੋਇਆ ਅੱਧਾ ਰਸ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਗਿਆ आयला साहिल लोधी जी आ रहे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं तो आप किधर रहे हैं? इधर जनाब इधर। सर आज हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। कितने पैसे दे रहे हैं आप? सर सीजन का है 6 मंथ्स का, बट थोड़े आपने क्यों पूछना है? नहीं फिर भी सर 6 मिलियन है 6 मिलियन बस? सर, पहला सीजन है तो इतना ही होगा ना, हिट हुआ तो फिर 20 मिलियन भी हो सकता है। तो ये 6 मिलियन आएगा कहाँ से? सर एक ही है, आपको बताना पड़ेगा। बिट्टू भाई। बिट्टू भाई। वन एंड ओनली सर एडवांस भी वो दे रहे हैं, कैमरास भी वो लेकर आ रहे हैं, और ईच एंड एवरीथिंग, वीजाज और ये जो चीजें, पासपोर्ट से खर्चे, ये नहीं तो ये कॉन्सर्ट्स कहाँ होंगे? पहला काम हमें मिल चुका है जी, वो कहाँ का? मल्तान। आहा, वाह। मल्तान। लेकिन वीजा शीजा की क्या बात हुई? दूसरा हम टोरंटो कर रहे हैं। टोरंटो में किस जगह? सर रॉजर सेंटर, आपने नाम सुना है? रॉजर सेंटर, वाह वाह, किसने नहीं सुना? और सर टोरंटो वाला तो इतना हिट होगा कि आपकी सोच है, ऑल शोज सोल्ड। ये मुल्तान क्या सीन है? मुल्तान जनाब जश्न है। हैं? ओ, यूसुफ रजा गिलानी का? राइट। अच्छा जी, अभी वैसे किसी भी वक्त शाह साहब का फोन आ सकता है मुल्तान से। तो लेकिन उससे पहले प्लीज मोबाइल निकाल और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जी कर लेंगे, कर और साहबा तुसी भी साडा चैनल सब्सक्राइब करना जनाब वाला भूख स्टूडियो ऑफिशियल। लें जी, हमारे साथ लाइन पे हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बड़ी मुबारक हो हुजूर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आफ्ताब आई एम सॉरी, आफी डार्लिंग, नो मोर। नो मोर व्हाट? ये इंट्रो ये अब नहीं चलेगा। इंट्रोड्यूस मी लाइक आई डिजर्व इट। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सेनेट जनाब मोहतरम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब। अच्छा, लेकिन आप अभी इलेक्ट कहाँ हुए हैं? अभी तो आप सिर्फ सेनेटर बने हैं। आगे आगे देखो ये होता है क्या। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग मौसीकार वहां पर कोई फंक्शन कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन लानत भेजो इन पे। और सुनाओ क्या हो रहा है? मुर्शद जित के एडा बजीद नहीं हुई था शाह साहब, इलेक्शन जीत के आप एकदम बेदीद हो गए। नहीं आफ्ताब, लेकिन सिचुएशन तो अब चेंज हो गई है। आई डिजर्व इट, ऐसी बात नहीं है। शाह साहब, आपको ये कैसे यकीन है कि आप चेयरमैन सेनेट हो जाएंगे? ओ, इस पे तो मैंने गौर किया ही नहीं। ये तो कोई मसाइल है मेरे ख्याल। आफ्ताब कोई अंदर की रिपोर्ट है क्या? शाह साहब कहते हैं देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। कहीं को ट्रांसलेट तक करो। आपको बड़ा पता है शाह साहब। नहीं आफ्ताब, पता है डिपेंड करता है कि कप किंदे हाथ च जे अगर हाथ तगड़ा है तो लिप दी भी खैर है तो स्लिप दी भी खैर है। ठीक है शाह साहब, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, लेकिन तुमने मुझे मखमसे में डाल दिया है। न्याज मोहम्मद, बिलावल हाउस तेरा नंबर था मिला, उन्हें कहा कि इट्स एन एमरजेंसी। लेकिन अभी तो आप यहाँ बात कर रहे हैं। ओ यार एक सेकंड प्लीज, आप लोगों ने मुझे परेशान। हाँ जी मिलाओ मिलाओ। हेलो सही, ए मैं क्या सुनता पिया, कम शायद पक्का कह नहीं थे तो हूँ तो मेरी बदनामी पई थी है। ये था आफ्ताब आके पता नहीं क्या क्या मेरे को अपना गालियाँ पे करे था। वो आफ्ताब नहीं, वो जरा खबरदार शो करता है, वो जरा अपना पुराना शिकायती टटू वो यार है ना मेरा। मैं हूँ क्या करा। वाह यार, ये शाह साहब को किसने कहा था आज हमारा शो है? ये हमाकत मुझसे हुई है। ਹੁਣ ਸਾਡਾ फंक्शन तो हो लेट दियो। हर लोधी ने आना सी। आ गए हैं। आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे यार ये कैसी जगह है? इतनी गंदी जगह पे तुमने बुलाया मुझे। आप शास्ता लोधी के भाई हैं? एक मिनट राणा साहब। हे ऑडियंस, लव यू। आफ्ताब साहब, इन भाईजान ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आप बहुत जल्द देखेंगे एक बहुत बड़ा मॉर्निंग शो भूख स्टूडियो पे। वहां पे मैं अपने आप को मुर्दा बन के आग लगाऊंगा और ये पूरी दुनिया देखेगी। ये जोश डैश लव में गुम, 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 राणा साहब लव में गुम, लव में गुम, लव में गुम, ना करें। लव में गुम, लव में गुम, लव में गुम, एक मिनट
उनसे हमारा मग पकड़ लो, फिर जो मर्जी करो। लब में गुम, लब में गुम। Love is gum. लब में गुम, Love is gum. लब में गुम, और मर जाएगा बाबा। लब में गुम। ये क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल बाबा गाल कर क्या बकवास है, जल्दी पैसे तो टाइम नहीं, मैं बचा रहा कहीं। ये क्या कह रहे हैं? प्राइवेट बात भी होती है, हर बात में। मतलब है कि वो बेतबारी का शिकार हो गया है, कहता है मेरे पैसे दो, मैं यहाँ से निकलूं। पैसे कहाँ से आएंगे भाई? सर पैसे आ रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि पैसे आ गए हैं। ये भाई रिक्शा रुका है। सादगी देखो उस आदमी की, आपके रक्षा इस्तेमाल करता है और अभी पैसे आ रहे हैं। अरे बिट भैया आ गए, बिट भैया आ गए, बिट भैया आ गए, बिट भैया आ गए, बिट भाई, बिट भाई, बिट भाई, राणा साहब, बिट भाई, बिट भाई। और यार हाथ तो कैसे बिट्टू भाई आप? बस सब खैरियत और सुना तुझे। वाह, ये जैकेट कहाँ से लिए आपने? बड़े प्यारे पहने में। ये मैंने हॉलैंड से मंगाए ने, हॉलैंड ਤੋਂ। ਹੌਲੈਂਡ 'ਚ ਬੂਟ ਖੱਚਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਦਲੱਤੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੂਟ ਲਵੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਪੂਛਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। आपको पता बिट्टू भाई 2 फनकार भी लेके आए हैं सर, वो भी इंटरनेशनल स्टार हैं सर। इंटरनेशनल क्या मतलब? सर वो होते ही रॉजर सेंटर में। रॉजर सेंटर टोरंटो। जी जी क्या सर? सर फ्यूजन होगा, फ्यूजन, यहाँ से क्लासिकल, वहां से रैप। क्या मजे आएंगे सर, मैं आपको बता नहीं सकता। बिट्टू भाई उनको बुला लें। और जिमी द विकी कम हियर, कम टू द पॉइंट। ओह माय गॉड, जिमी विकी आ गए। नेवर सीन। इधर आ पुत्र। लिबास देखो इनका किस कदर भाई यार। बेटा कित्थों आए हैं? रॉजर सेंटर। बिट्टू भाई जरा आप प्लीज पैसे दे दीजिए, ताकि मैं जाके पासपोर्ट और ये जो चीजें हैं उनकी बुकिंग जो है ना वो स्टार्ट कर दूं। लो जी। जगह भी मैंने बुक करवानी है और आपको भी पेमेंट देनी है मैंने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पैसे पूरे? मैं दे रहा हूं। आप दे दीजिए। क्योंकि जो तू मैंने क्या सी ना, मैं वो लेके आ गया। बिट्टू भाई आप इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप खुश रहें। आए जी। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। लब में गुम, लव में हाँ जल्दी करना है, जल्दी करना है। लब में गुम। लव में बिट्टू भाई तुम्हारे पैसे लव में गुम। जिमी द विकी। Who's Jimmy and who's Vicky? ए विकी है, हो जिमी। So myself Rana Sahab, and you are from Canada. By the way, you know Justin Trudeau? और ट्रूडो, ये आहिस्ता ट्रूडो। ये क्या ट्रूडर की बात है? बोला ट्रूडो है उनका नाम। You know him? Canada, Toronto, no? लगा कि मुझे इन लोगों की कुछ खास समझ आई नहीं है। ये कौन से राजर सेंटर से हैं? You sing song? भाई जी ये की आंदा पे है? की यू टंग ट्विस्ट। ये तो जांगली बोल रहे हैं। जांगली ना बोलिए तो और की बोलिए, हैं जांगली हैं। और रॉजर सेंटर कौन सा है ये? रॉजर रुजर दा ते सान नहीं पता, राजा सेंटर दा पता है। राजा सेंटर किधर है भला? मार रोड ते भाईजान कदी नहीं गए तुसी, की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? तो ये हुलिया क्या बना रखे तुमने? ਉਹ ਸਰ ਉੱਥੇ KFC ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਕੀ ਮਾਊਸ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੀਦਾ। बेटा तू विकी नहीं, तू गंजी माउस बने। बिट्टू भाई, हाँ जी। यू आर विकी ब्रो की आंदा खच दी खच आके। आए रॉजर सेंटर। विकी उकाड़े दा माइकल जैक्सन है। अच्छा जी, आपने अभी पैसे कितने दिए मैनेजर को? 1 करोड़ रुपया। वो तो 6 मिलियन कह रहा था। 6 मिलियन ते सुक्कियां लत्तां वाले चिड़े ने एडवांस लिया ना। और बाकी का? बाकी दियां उन्हें टिकटां ते पासपोर्ट नहीं करवाने, उन्हें मैनेजर ने। मतलब है कि अब होगा क्या? अब पुलिस आएगी, ओ है। ये अंदर होंगे, बिट्टू भाई भी, ये दोनों भी, और वो जो फेक साहिर लोधी आया हुआ है, और मैनेजर वो बच जाएगा। वो कैसे? उसके हाथ बड़े लंबे हैं। सर साडा जुर्म की है? जालसाजी 420। यार मेरे पैसे। अच्छा भाई आप जल्दी करें, मैंने ब्रेक लेनी है। तो की करे? वो बेहोश हो ना। और मेरा दिल बैठ रहा है, मैं बेहोश होना, मैं मरना है। ओए होए होए होए। और मैनेजर ਨੂੰ फोन कर रहा ना। बड़ा दम घुट रहा है, प्लीज उन्हें पता करो किधर गए ने। और मैनेजर
बिट्टू जी अंकल। पुत्र बेहोश होने तो पहले बूट मैंने दे जे। यार जमीन गुम क्यों रही है? ओ यार नहीं नहीं। राणा जी बिट्टू बेहोश आई दी जेबा वेख 100-150 रुपया। ये जिड्डे मोटे बूट है ना, इन्हें बूटा च पर्स रखे। अच्छा मैं हैरान हूं, ये बूट कहाँ से लेके आया? राणा इतने बूट तो ला बेटा, हो सकता है बूट चो कुत्ता निकला। यार पुलिस क्यों नहीं आ रही? भाई जी पुलिस ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। वैसे तुम्हारा भी कसूर कोई नहीं है, तुम है आगे पुलिस आने वाली है। हाँ बानू तुम भी निकलो। मुझे तो बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था। वो कुड़ियां ही नहीं जा हाँ बैठे रहे। मतलब है कि मैं तो अतबार कर ही नहीं सकता, मेरे ते तो पहले ही चर्च पाई है उन्होंने। आफ्ताब लेट मी गो। नहीं 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 नहीं, यू विल स्टे, यू विल स्टे। मतलब है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ओ बिटू आप भी अंदर होंगे, बाबा भी अंदर होगा। ये जो बुढ़ा है ना, तू तो अपना बंदा मैनू तो काट किसे तरह किवें कड्डा बाबा जी? आज जिन्हें खुश है कर देगी। वैसे इत्तफाक देखें कि राजा सेंटर और राजर सेंटर में फर्क ही कोई नहीं। इस दफा आप भी शामिल तफ्तीश होंगे। जी राणा जिहड़ी स्पीड ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਯਕੀਨਨ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ मेरा की बनती अंदर उससे तुम और की। ओ बाबा जी मैं लंबे पिया सी, सच्ची मुची पड़े जाएंगे। मदीना असरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ये पुलिस समझेगी है ना को भी चर्च है। वेलकम बैक। मदीना असरात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता। वाह जी वाह। और आज की तहसील पाकपतन। क्या कहने? पाकपतन दरियाए सतलज के किनारे नीली बार की एक सरसब्ज और शादाब तहसील है। सर इस जगह को पाकपतन क्यों कहा जाता है? ये पत्तन था ना, दरिया का पत्तन, मुख्तलिफ जगह, माड़ी पत्तन, पाक पत्तन, ये दरिया के वो पुल पुराने तर्ज के जो कश्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। तो इसके ऊपर से गाड़ी गुजारने का बड़ा मजा आता था, बाकायदा हिलता है ब्रिज। ਬੰਦਾ ਨੰਗਦਾ ਨੰਗਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। तो पाक पत्तन इसलिए कि इसकी निस्बत है एक बुजुर्ग के साथ, बाबा फरीदुद्दीन सरकार। जी बाबा फरीद शकरगंज। इसका तज़किरा है तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात, लेकिन हजारों साल पुराने किस्से कहानियों में मिलता है और रेफरेंस है हिंदू मजहबी किताबें। नाम था इसका अजोदन और कहा जाता है कि ये हजारों साल पुरानी, वहां तो 25,000 साल की बात होती है, क्लियरली 25,000 साल पहले। लेकिन इसके ऊपर मौरखीन जो है वो एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि उस किस्से में, उस वाक़े में तज़किरा ज़रूर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अजोदन इतने पुराने आसार, कोई छोटी मोटी दलील भी, कोई छोटा मोटा प्रूफ भी उसको सप्लीमेंट नहीं करता। इसलिए कि पाकिस्तान में सबसे पुराने आसार कदीमा जो मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले, डिस्ट्रिक्ट बोलान बलूचिस्तान, और वो तकरीबन 7,500 साल पुराने। अच्छा इत्तफाक ऐसा है कि ये इलाका सेंटर ऑफ एक्टिविटी ज़रूर रहा है, और यानी मुगल्स भी यहाँ आए, सलातीन दिल्ली भी, ममलूक भी, तातार भी, तैमूर भी। सर ऐसा इस इलाके में था क्या? ये बड़ा फर्टाइल इलाका था मेरे भाई। ये 3 दरियाओं की सरजमीन थी। यहाँ पर 800 साल पुराना एक गांव है चकबेदी, बड़ा मशहूर जी। चकबेदी, आई हैव बीन देयर। जी जी जाहिर है। वैसे तो मैं 4,500 साल पुराने गांव में भी गया हूँ। वो कौन सा सर? कटास राज। के बंदे दी ना अशोका ना फोटो निकलती है। इवन मोहम्मद बिन कासिम वाज हियर। ये इलाका जो है ना, टच किया उसने, देबल से होता हुआ उच्च शरीफ मुल्तान, और ये यके मजाफात मुल्तान ही है ना। इब्ने बतूता भी ऐसे सारे थे। जी इब्ने बतूता वाज हियर, वो रह के गया यहाँ पे। फिर मलका हांस, यहाँ का एक खास इलाका। जब बात आप करते हैं, एक को जवेद साहब प्रोड्यूस करते हैं। मलका हांस पाकपतन। हत्ता के यहाँ पर एक मंदिर है, पड़नामी मंदिर। पड़नामी वो पता है कितने साल पुराना है? कितने सर? 800 साल कबले
मसीह यानी कि इन्हों को बन गया 3000 साल स्ट्रेट अवे। जी बिल्कुल। मलका हांस, मलका हांस इलाका है, वजह शोहरत। ते मलका होएगी ਉਹਦਾ नाम हांस होएगा। छज्जू का चौबारा जहां हीर लिखी गई थी, हीर वारिस शाह। मुगलिया दौर में पाकपतन को झरोकों का शहर कहा जाता था, वो आज भी उनके आसार पाए जाते हैं। अच्छा जी, मशाहीर। एक तो बाबा फरीद शकरगंज सर फहरिस्त। बाबा फरीद शकरगंज सिर्फ सूफी बुजुर्ग ही नहीं थे जी, पंजाबी शायरी के भी, कदीम पंजाबी शायरी के सरखेल थे। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। नहीं नहीं, ये ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, वो मिठन कोट चाचड़ा शरीफ वाले। मैं गया हूँ, मैं चाचड़ा शरीफ भी गया था। सर ये आप चाचड़ा क्या करने गए थे? जाहिर है मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करता था, लेकिन इस जगह पे जो मकाम है ना, दरिया सिंध का किनारा, मैं उस स्पॉट को देखना चाहता था जहां खड़े होके कहते ता हद नजर पानी ही पानी, दूसरा किनारा नजर ही नहीं आता, और उसका फ्लो था पानी का, इसलिए कि पंजनद पीछे से पूरे का पूरा थ्रस्ट के साथ आ रहा था। तो इन्ने पैसे ला के सिर्फ पानी का फ्लो वेखण गए। चाचड़ा शरीफ की कोई खास बात? दूसरा निहायत जोहद शिकन चनवारी, उसमें सिर्फ रोटी डबो कर खा लेने से ही ना आपको बिल आ जाता है, बाकायदा नशा आ जाता है। इन्ना शनवारी खा के तुसी पुल ते खलो के पानी का फ्लो वेख रहे। आ जाए वापस पाकपतन। मियां अता मोहम्मद माने का, और यहां पे मैं बतौर पॉलिटिशियन उनका जिक्र नहीं कर रहा जी, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हम पॉलिटिशियंस का तस्करा नहीं करते। बार बार मैं कहता हूं कि फिर कंट्रोवर्शियल हो जाती बात। मियां अता मोहम्मद माने का सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं है, वो एक बड़ी लाजवाब शख्सियत है, बहुत पढ़ा लिखा आलिम फाजिल, सियासत को समझने वाला एक दरवेश सिफत आदमी। फिर शेर मियां दाद, बदर मियां दाद, जी सर। रैनिक वाला जिनके मामू चार्ली असद भंडारा साहब भी वहीं के थे। तरतीब में उनका नाम जरा आगे चल के था, लेकिन आपने बता दिया। एक बहुत बड़ा आलिम दीन जावेद अहमद गामदी जी, ही इज ऑल्सो फ्रॉम पाकपतन। इससे अंदाजा करें किस कदर फर्टाइल है ये इलाका जी, वाह, मर्दम खेज कितना है। मुजीबुर रहमान शामी, ज़हूर हुसैन ज़हूर, जी जी माशाअल्लाह, बहुत उम्दा शायर। वो कहते हैं सोचा दी ए मैयत चाके उनमें केड़े घर जावांगा, सोचा दी ए मैयत चाके उनमें केड़े घर जावांगा, जे बोला ते मार देंगे ना बोला ते मर जावांगा। और कोई मशाहीर? आपकी खातून अव्वल, वो खातून अव्वल होने की वजह से मशाहीर की फहरिस्त में आ गई बशरा भी जी। मिसेस इमरान खान, कपिल देव, उनका ताल्लुक बेसिकली हरियाणा से है, लेकिन पाकपतन को वो अपना सेकंड होम शुमार करते हैं, और ये भी शुनीद है कि उनकी पैदाइश यहाँ पे हुई थी, क्योंकि उनका ननिहाल नानके उनके पाकपतन से। क्या कहने, कपिल देव और इमरान खान बड़े बड़े बॉलर होए दोवें अपने दौर दे। इन्हां दा आपस टसल हुंदी सी। किस मैच में इनकी पहली टसल हुई थी? नहीं फैसलाबाद। तुम्हें पता होना चाहिए था। मैं किस दाल बेचने वाले का बच्चा नहीं सी भी उथे नाल नाल फिर रहा। आप दाल बेचने वाले के नहीं, आप बैंड मास्टर के बेटे तो हैं। पता सर, मैं सच्ची मुची रिवाजे वाले दे फोन आ रहे हैं। की कहंदे की? हाँ साहब, एक वीडियो बना दो अपनी दुकान है। फिर एक और सहाफी आयशा बख्श, खाबे, सबसे पहले स्वीट डिश, वहां का एक खास तोहफा तोशा, और गरम गरम तोशा खाना जनाब, क्या बात है, गरम गरम तोशा और दूध के साथ। वो मजार के करीब शॉप है जी। सर और खाबे, गूंगे के तिक्के कबाब। क्यों कहते हैं गूंगे के? गूंगा है बेचारा जो मालिक है शॉप का। फिर जी कुक्कू की कढ़ाई। क्या है गूंगे? अच्छा इतने कोई बंदा कंप्लीट नहीं है। और भाजी कोई डैमेज दुकान होगी। लो जी हम लंगड़े दी खीर आनी चाहिए। फजूल बात कर रहे हो। जारी गल है। लाडले के समोसे। बंदा जो समोसे लेने के लाडले दोस्त मुझे दे।
छोटे गोश्त की कोई दुकान नहीं यहाँ पे नजदीक? मुझे बाबे को बहुत कुकू की कढ़ाई छोटे गोश्त की है, उसने बै की कढ़ाई है के कबाब। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि दौरे हाजिर की मुख्तसर तरीन शादी सोशल मीडिया पर वायरल। मुख्तसर तरीन तब कबूल है कबूल है कबूल है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ तलाक। इतनी भी तेज नहीं, ये तो 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन ये शादी 3 मिनट कायम रही। मैजिस्ट्रेट के पास जाकर उन्होंने साइन किए, प्यार मोहब्बत से बाहर आ रहे थे कि लड़खड़ा कर दुल्हन गिर गई। उसका पैर टर्न हो गया होगा, खवातीन आमतौर पे नीचे उतरते हुए या हील की वजह से, जूते की वजह से, ड्रेस ही बहुत बड़ा होता है सर, वो तो उठा कर यूं बेचारी उतर गई। तो वो गिर गई। इधर उधर देख के कहता है कि ऐसी बेवकूफ औरत हो तुम। वो उठी, बजाय इधर जाने के वापस मैजिस्ट्रेट के पास गई, उन्होंने कहा मुझे तलाक चाहिए। बहुत अच्छा किया सर। और उसी वक्त उसने तलाक ले ली। ये समझाता रहा, मैंने तो रूटीन में कहा था। उसने कहा इसका मतलब रूटीन में तुमने मेरे साथ ये रवैया अपनाया। और सर ये शादी कहाँ हुई थी? दिस इज कुवैत। सर हालांकि ये लोग लॉन्ग रिलेशनशिप्स में रहते हैं और एक दूसरे को जानते होते हैं। सर उसने किसी मकसद के तहत शादी की होगी। कोई ऐसी क़यामत वाली बात नहीं थी। अगर उसने बेवकूफ कह दिया तो क्या मौत क्या पड़ी। ये अदम बर्दाश्त की एक मिसाल है। उसी को गुस्सा चढ़ा होगा, उसने देयर एंड देन फैसला किया ये पागल के पुत्रों, ये ताल्लुकात इतनी आसानी से जुड़ते हैं। अगर जुड़े हैं तो उसका हक अदा करते हैं। सर मैं आपको बताऊं, सच्ची मुच्ची इधर लाहौर स्कीम मोड़ पे बारात आई है और खाना लेट हो गया जी। और खाना खाने के बाद निकाह नुकू हुआ। लड़की को जब गाड़ी में उसकी माँ बिठा रही थी तो लड़के ने कहा और कितनी देर है, पहले खाना लेट आया है। लड़की की माँ ने लड़की का बाजू पकड़ा, गाड़ी से उतार लिया। आज ये गल्ला कर दे मैंने कल की करेंगे, उसी वक्त वहीं पे तलाक होगी। सर मुझे याद आई इंडिया में भी एक शादी हुई थी जिसमें वादा किया गया था कि मटन जी सर खिलाएगा दुल्हन का बाप। जी सर। लेकिन उस बेचारे ने चिकन खिला दिया। इस बात पर वो शोर मचाया उसने, लड़की ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं जाना इस बंदे के साथ। इटली में एक औरत ने तलाक सिर्फ इसलिए ले ली कि मेरा शौहर कहानी सुनाते हुए बहुत ड्रैग करता है। और ये 2013 का वाक्य है। भाभी दी हिम्मत है फिर रंगीला साहब। नहीं सर ये घर में नहीं ना सुनाते, ये इधर आके सुना लेते हैं। घर में मेरा ख्याल है इसको बोलने नहीं दिया जाता। घर में भी बर्तन धोते हैं सर। अच्छा बर्तनों वाली भी एक रिवायत है। वो क्या सर? जर्मनी में एक इलाका है जहां दुल्हा और दुल्हन शादी के फौरन बाद वो तमाम बर्तन जो मेहमानों ने तोड़। चेक रिपब्लिक में एक रिवायत है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो वो क्या कि जो बेड है उसको चावलों से, मटर से और लातादाद ऐसी मुकव्वियात से भर दिया जाता था ताकि बड़ी खूबसूरत औलाद पैदा हो। तो सर फिर ये रिवायात नहीं है, ये सुपरस्टिशंस हैं। सुपरस्टिशन पर बेस्ड रिवायत। हाँ। फ्रांस में एक रिवायत है कि शादी के आसपास दूल्हा दुल्हन अपने रिश्तेदारों के साथ एक खुले मैदान में चले जाते हैं और दौड़ लाते हैं। वहाँ सब मिलकर ना बर्तन बजाते और गाने गाते हैं। वाह। इसको शेरी वागी कहते हैं। शेरी वागी। शेरी वागी। शेरी वागी दा पानी कभी जाके मुड़ नहीं आऊंगा। जैसे पेरिस को पागी कहते हैं। पागी कौन कहते हैं पागी? हम तो पेरिस ही कहते हैं। फ्रेंच यही कहते हैं। हेनरी को मैंने बताया नहीं, ऑंगी। नोयर को नोएख नोएख। नोएख ये क्या है जी? कुछ भी नहीं है जो थुक्का लगाना। इसका मतलब है ब्लैक। ब्लैक। नोएख। और व्हाइट को सर? वाह। मतलब यार ये कौन सा रंग है? वाह। दूजा बंदा डर से पता नहीं मैंने पैर लगा। नोएख। हाँ जी। ब्लैक को कहते हैं ब्लांशे। ब्लांशे इज व्हाइट। शुक्रिया के तौर पे स्पेनिश में क्या कहते हैं? ग्रासियस। ग्रासियस। द डॉक्टर इज राइट। ग्रासियस। ग्रासियस। ग्रासिस पे जो स्लिपिस लगती है ना वो फाइनल होती है, क्योंकि उसके बाद सर नील पड़ा और वो नोआख कलर का हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझे कहा तेरे लाख मिला। असल रंगीला मेरे घर पिछले दिनों आया सर। अच्छा। हमारा सारा ग्रासिस खा गया। दांकेशून का मतलब क्या होता है? दांकेश। थैंक यू। थैंक यू। जर्मन। वाह। आपने कहाँ से सुना है? मैं जर्मन गया था।
मन गया था। मैं जर्मन शेफर्ड पे बैठ के अमेरिका में एक तलाक इस वजह से हुई थी, कैसे कैसे रिडिकुलस रीजंस होती हैं बाज़ औक़ात कि वो लड़की वालों के घर गए मियाँ बीवी, तो चिप्स खा रहा था ये, तो सास ने कहा मुझे भी दो, उसने कहा मैंने नहीं देने। ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਗੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਣੀ ਚੱਲ ਵੇ ਉੱਠ और ती तो दी जा चुकी थी। चिप्स नहीं सी दे रहे आप उन्होंने कुड़ी ने अगली शादी करने तो पहले ना मां को मन चिप्स ले आके तो अम्मा बोली ना बह के खाई जा। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।